So good morning, everyone. Today we are going to practice for PowerPoint animation as we already start PowerPoint yesterday. Okay. और कल मैंने थोड़ा सा आपको PowerPoint का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया था, क्या कहाँ पे टूल्स होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन है ना। और मेन्यू बार का ऑप्शन बताया था, प्लस जो एनिमेशन ऑप्शन आप लोगों को सिखाया था। कहाँ है PowerPoint? ये पावरपॉइंट के अंदर आपको बताया था ना, ये जो एनिमेशन का ऑप्शन होता है, एनिमेशन में कैसे कैसे अप्लाई होता है, ये सब आपको कल बताया था। ठीक है। और एनिमेशन के अंदर हमने कस्टम एनिमेशन का भी प्रैक्टिस किया था कल। एड इफेक्ट में जाके सब प्रैक्टिस किया था। एड इफेक्ट में सिर्फ हमने इंट्रांस का प्रैक्टिस किया था और किसी का नहीं किया था। तो आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे ऑप्शन क्या क्या होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीट भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा, कुछ भूल गया होगा तो। ओके। सो बेसिकली इस पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर यूज फॉर द मेकिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है। पावरपॉइंट का सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको कोई टॉपिक है, उसके बारे में आपको कोई एक्सप्लेनेशन करना है, किसी को शो करना है, सो यू कैन मेक समथिंग एडवर्टाइजमेंट, सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइक ऑन दैट ऑन पावरपॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एनिमेशन, और आप उसको दिखा सकते हो किसी को। ठीक है। तो हमने कल प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत। जैसे एक मैं नॉर्मली एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो हाउ कैन वी राइट टेक्स्ट इन द पावरपॉइंट? इफ वी वांट टू राइट एनीथिंग इन द पावरपॉइंट, सो हमको दो ऑप्शन लेना पड़ता है, टेक्स्ट या वर्ड आर्ट। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लेके आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट टाइप हियर इन द बॉक्स। ओके। लाइक टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये बॉक्स बनाया, आप इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हो, या फिर इंसर्ट में गया, वर्ड आर्ट लिया और यहाँ से कोई भी स्टाइल लिया और तब आपने यहाँ पे टाइप किया, तो आप यहाँ से ऐसे टाइप कर सकते हो। ठीक है। तो कल भी हमने यही किया था। मैं थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। हमको ये सपोज मैंने 3 लाइन लिखा है, बट ये तीनों एक बॉक्स के अंदर आ गया, राइट, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। अब हम उसको सेपरेटली लिख लेते हैं, सबसे बेटर होगा। इंसर्ट वर्ड आर्ट, और यहाँ वर्ड आर्ट पे गया और यहाँ से ऐड करते हैं कंप्यूटर बेसिक। कंप्यूटर बेसिक प्लस अच्छा, इंसर्ट वर्ड आर्ट। एक और ऑप्शन ले लेते हैं कोई हम यहाँ से। टॉपिक इज द पावर पॉइंट एनिमेशन, ये हमने इसका टॉपिक। ठीक है। इंसर्ट वर्ड आर्ट, यहाँ से डेट ले लेते हैं। ये 3 चीज लिखा है। अगर 3 अलग अलग लिखा है तो वी कैन अप्लाई 3 टाइम्स एनिमेशन ऑन दिस। ओके। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ से ग्रेडियंट ऑप्शन लेते हैं। चलो और भी स्टाइल्स हैं, ऐसा आप यहाँ से चूज कर सकते हो। हम्म। यहाँ चेंज कर सकते हो डिजाइन आप। एंगल आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। चलो इस पे ऐसे कर दिया। ठीक है। क्लोज किया। अब इसको एनिमेशन अप्लाई करना है तो एनिमेशन पे क्लिक किया। व्हेन यू क्लिक ऑन द एनिमेशन, ये आएगा। यहाँ से कस्टम एनिमेशन, अगर आपको
कि जो कंटेंट्स है वट एवर द कंटेंट्स ऑफ पेज आपको इसको पर अप्लाई करना है कुछ, तो यहाँ से कस्टम एनिमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ इमेज भी ले लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, एक मुझे यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज भी चाहिए। तो इफ यू वांट टू इंसर्ट इमेज ऑफ द कंप्यूटर, सो वी कैन क्लिक द ऑप्शन इंसर्ट ऑप्शन एंड देन क्लिप आर्ट, and then we can search here image of the computer also. Okay, same in MS Word. MS Word के अंदर हम ऐसे करते थे सेम, ये हमने यहाँ से चूज कर लिया। अब यहाँ से ये ले लेते हैं। अच्छा, it's up to you, you can make border also for this, huh? ठीक है, नाउ एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है। राइट नाउ दिस ऑल ऑप्शंस आर इनएक्टिव। ओके, व्हेन यू क्लिक हियर देन इट विल एक्टिव, मतलब जब आप इस पे क्लिक करोगे तभी आपको शो करेगा एक्टिव ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक पे क्लिक करता हूँ। एड इफेक्ट का हमने इंट्रांस ऑप्शन किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इंट्रांस ऑप्शन को। इंट्रांस पे जाने से क्या होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करते हो, सपोज अभी मैं सिंपली एक बार प्ले करता हूँ F5 फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड में सबसे ऊपर का जो लाइन होता है ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड दिस की F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 फंक्शन कीज। ओके, तो उसमें से आपको F12 प्रेस करना होता है अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को प्ले करना है तो। सो मैंने F5 प्रेस किया, स्टार्ट हुआ। जैसे आपने F5 किया ये आपको शो करेगा ऐसे। ठीक है, अगर और भी स्लाइड्स होगा तो आपको एक एक करके वो स्लाइड शो करेगा, बट मुझे चाहिए क्या, आई वांट दिस स्लाइड शुड कम विद सम एनिमेशन। अच्छा, इसको भी कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ कलर हियर। तो यहाँ से इसको कुछ और कर देते हैं, क्या करें इसको, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो एनिमेशन पे चलते हैं। अब यहाँ से चल के यहाँ पे इस पे क्लिक किया, एड इफेक्ट किया, इंटेंस ऑप्शन, यहाँ से क्लिक मत करना। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो, डोंट नॉट क्लिक फ्रॉम हेयर, जस्ट गो टू द मोर इफेक्ट ऑप्शन। आप मोर इफेक्ट में जाओ, आपको और भी ऑप्शंस मिलेगा बिकॉज देयर आर ओनली 9 ऑप्शंस, बट इफ यू क्लिक ऑन मोर इफेक्ट तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा एंड यू कैन चेक द प्रीव्यू ऑल्सो। आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर सकते हो, जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू शो करेगा बिकॉज आपने यहाँ पे टिक किया हुआ है। अगर इसको रिमूव कर दो आपको प्रीव्यू शो नहीं करेगा। देखो ये टिक होना चाहिए। ठीक है, ये सेलेक्ट होगा तो प्रीव्यू आपको शो करेगा। देखो, आज जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा उसको हम ओके करेंगे। ठीक है, we can use the option fly in also और crawl in। क्रॉल इन किया, ओके कर दिया। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, बट यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। कैसे चेंज करो डायरेक्शन, जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे डायरेक्शन है फ्रॉम बॉटम, यू कैन मेक इट फ्रॉम टॉप, तो ये ऊपर से आएगा ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको कर दो, इसको कर दोगे फ्रॉम लेफ्ट, सो लेफ्ट से आएगा ऐसे करके। अगर आप इसको डायरेक्शन करोगे फ्रॉम राइट, सो इट विल कम फ्रॉम राइट ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं फ्रॉम द राइट ऑप्शन। फिर इसको सिलेक्ट किया हमने, एड इफेक्ट, एंट्रेंस ऑप्शन, मोर इफेक्ट, इसको भी क्रॉल इन कर लेते हैं। अब इसको हमने किया था फ्रॉम राइट, तो इसको हम कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट फॉर लुक गुड। ठीक है, फिर ये इमेज को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन एड इफेक्ट ऑप्शन, एंट्रेंस ऑप्शन एंड मोर इफेक्ट। इट्स गुड। फिर यहां से इसको क्लिक किया, एड इफेक्ट गया, मोर एंट्रेंस पे गया, इसको कर। ठीक है, अब अगर आप प्ले करोगे इसको तो क्या होगा, फर्स्ट स्क्रीन ब्लैंक आएगा, व्हेन यू क्लिक ये आपको शो करेगा विद एनिमेशन। दिस ऑल आर entrance option. Entrance means at the beginning of the page is empty, all the contents will enter in the page, okay, with the effect, जो भी आपने इसमें इफेक्ट अप्लाई किया होगा उसके साथ।
ये हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं इसी पेज को डुप्लीकेट कर लेता हूं, ठीक है। मेक द डुप्लीकेट स्लाइड, तो सेम स्लाइड हो गया, सेम इफेक्ट एनिमेशन अप्लाई हो गया। मैं इसका इफेक्ट रिमूव करूंगा। आई डोंट वांट दिस इफेक्ट, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस इफेक्ट, गोइंग टू रिमूव दिस इफेक्ट आल्सो। इसको भी रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज के ऊपर जो एनिमेशन है, द नेम ऑफ दैट एनिमेशन है एंट्रेंस, ओके। नाउ ऑन द सेकंड पेज आई एम गोइंग टू अप्लाई द इफेक्ट एग्जिट। इम्फेसिस बाद में करेंगे, एग्जिट ऑप्शन अप्लाई करेंगे। एंट्रेंस में क्या होता है, ऑल द कंटेंट्स आर अवेलेबल ऑन द पेज, ठीक है। और एग्जिट में क्या होगा, इट इज ऑलरेडी ऑन द पेज, और ये एक एक करके रिमूव होगा पेज में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और नाम चेंज कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ बेसिक की जगह HTML क्लास। अदरवाइज विल बी कंफ्यूज ना कि क्या हो रहा है। वेबसाइट कोडिंग, वेबसाइट कोडिंग, ठीक है। इसको सेंटर में करना है तो एक काम करो, इसी बॉक्स को बड़ा कर दो ऐसे, इतना बड़ा, और ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सेंटर में करना है तो इसको भी बॉक्स को इतना बड़ा कर दो, ऑटोमेटिकली ये पेज के बीच में शो करेगा आपको। Good. अब इस पे क्लिक किया, एड इफेक्ट, नाउ क्लिक द ऑप्शन एग्जिट ऑप्शन, मोर इफेक्ट। अब क्या करें, चेक करते हैं, चलो रोल आउट, ओके किया, क्रॉल आउट करके ये फ्रॉम टू बॉटम हो रहा है कि बॉटम नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फास्ट, स्लो, मीडियम, जो भी आपको करना होगा। डायरेक्शन यू कैन चेंज टू राइट ऑल्सो, और लीव इट लेफ्ट साइड। फिर इसको सिलेक्ट करो, इफेक्ट किया, एग्जिट ऑप्शन, पिक आउट कर लिया इसको हमने यहाँ से। सेकंड इसको सिलेक्ट किया, एड इफेक्ट किया, एग्जिट किया, मोर इफेक्ट किया, जूम किया, जूम आउट हो गया। इसको क्लिक किया, एड इफेक्ट किया, एग्जिट में गए, मोर इफेक्ट में आ जाओ। ये ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पेज एम्प्टी, क्योंकि ऑन द फर्स्ट स्लाइड आई अप्लाई द एनिमेशन entrance, so it's mean the first at the beginning page will empty, nothing will there, and all the content will come with the effect। एक एक करके इफेक्ट के साथ में आपको पेज के ऊपर शो करेगा, ओके। एग्जांपल ऑफ एंट्रेंस इफेक्ट, नाउ द सेकंड स्लाइड में क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑल द कंटेंट्स आर अवेलेबल ऑन द पेज, ठीक है। सब कुछ पेज के ऊपर आपको पहले से शो कर रहा है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक एक करके सब पेज में से रिमूव होगा, एग्जिट होगा, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर, एग्जिट इफेक्ट, ठीक है। ये देखो, पहले ये चला गया, पेज में से रिमूव हो जाएगा, देन ये चला गया रिमूव, देन ये भी रिमूव हो गया, देन ये भी रिमूव हो गया। टू स्लाइड्स ऐसे आ गया। मैं इस पर लिख भी लेता हूँ ऊपर, सबसे ऊपर एंट्रेंस करके यहाँ पे वो यूज कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, चलो। और इस पे लिखता हूँ ENTRANC, एंट्रेंस इफेक्ट, बोल्ड, मेडल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कॉपी किया इसको, इस पेज पे जाके भी पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेम रहेगा, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एंट्रेंस इफेक्ट है,
सॉरी 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 सॉरी, सेकंड पेज पे एग्जिट करना था ना, मैं कंफ्यूज होंगे हम। इंटेंस इफेक्ट, नाउ द सेकंड पेज विल स्टार्ट। when you press enter तो automatically it will come to the next page। ये देखो फर्स्ट इफेक्ट रिमूव हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके बाद कुछ नहीं है तो स्लाइड बंद हो जाएगा। ओके, these are two options, entrance and exit। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्फेसिस, एम्फेसिस। ओके, स्पेलिंग देख लो, यही है ना, EMPHAS, एम्फेसिस। ठीक है, अब इसके ऊपर से भी मैं सारा इफेक्ट रिमूव कर देता हूँ पहले थर्ड स्लाइड में। ठीक है, रिमूव, इसको भी रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया और इसको भी रिमूव किया। ठीक है, नाउ थर्ड वाले पे इफेक्ट अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक किया, एड इफेक्ट एंड देन एम्फेसिस। एम्फेसिस में क्या होता है, एंट्रेंस ऑप्शन में क्या होता है, एट द बिगिनिंग पेज इज एम्प्टी, ऑल द कंटेंट्स विल कम एंटर इन द पेज विद इफेक्ट। सेकंड जो एग्जिट वाला बताया था उसमें क्या होता है, ऑल द कंटेंट्स ऑलरेडी इन द पेज, वो सब पेज के ऊपर होता है और एक एक करके पेज में से रिमूव होता है। और एम्फेसिस में क्या होता है, ये सब पेज के ऊपर रहेगा और आफ्टर इफेक्ट भी पेज के ऊपर ही रहता है, ये बाहर नहीं जाता है। ठीक है, ना तो एंटर होता है ना ही एग्जिट होता है। अब जैसे अप्लाई करोगे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ चेंज करके देखता हूँ। ये अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। नाउ इसमें भी अलग अलग, ये देखना, स्पीड वेरी फास्ट है, इसको हम कर लेते हैं स्लो कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्लो चलेगा, या इसको मीडियम कर लो, कुछ ज्यादा स्लो हो गया। सेकंड इसको क्लिक किया, एड इफेक्ट, एम्फेसिस, नाउ गो टू दिस ऑप्शन। if you write something in with a hello text box, then you can apply this option like this, and changing color option, ये सब जो ऑप्शन होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर होता है, ये वर्ड आर्ट के ऊपर नहीं होगा। इसको कर लेते हैं। ठीक है, now click on this option, image, add effect, emphasis, फोर्थ इसको किया, add effect, emphasis, now see the difference। okay, intense option, now exit effect, ये रिमूव होगा पेज में से एक एक करके।
एम्फेसिस, एम्फेसिस में क्या होगा देखो, एट द बिगिनिंग ऑल द थिंग्स ऑन द पेज, अभी क्या होगा एक एक करके इफेक्ट अप्लाई होगा, एंड आफ्टर इफेक्ट ऑल्सो ऑल द कंटेंट्स आर अवेलेबल ऑन द पेज, ठीक है। इफेक्ट के बाद वो सारा कुछ पेज के ऊपर ही रहेगा, जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है। दिस इज द एम्फेसिस ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन और अप्लाई अप्लाई करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट किया, और यहाँ से फर्स्ट मैं यहाँ से सब कुछ यहाँ से करता हूँ, रिमूव ऑल द इफेक्ट, आई एम गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम हियर, ये सब रिमूव किया, यहाँ से भी इसको रिमूव किया। नाउ MOTION motion, PARTH motion path, मोशन पाथ इफेक्ट, ठीक। मोशन पाथ इफेक्ट में क्या होगा, इस पे क्लिक किया हमने, एड इफेक्ट मोशन पाथ पे जाओ, मोर इफेक्ट पे आओ, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जहाँ पे बहुत सारा मोशन पे ये पाथ बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, डायमंड है, सर्कल है, स्टार है, तो जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे इसी ऑप्शन पे ये मूव करेगा, लाइक दिस। यू कैन चेंज दिस शेप, लेकर के देखो इसको यहाँ से, ये बाहर चला गया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और चेक करते हैं। सेकंड इसको अप्लाई करना है, इफेक्ट मोशन पाथ, इसको इधर कर लिया। सेकंड इसकी इमेज को सिलेक्ट किया, एड इफेक्ट मोशन पाथ, इसको देखते हैं। फोर्थ इसको सिलेक्ट किया, एड इफेक्ट मोशन पाथ, और इसको डायरेक्शन से आप ये सब चेंज कर सकते हो, लाइक दिस डायरेक्शन ना, यू कैन चेंज इट ऑल्सो। अब प्ले करके देखो इसको कैसा आएगा, इट विल कम लाइक दिस, ऐसे। प्ले करके देखते हैं, इंटेंस इफेक्ट, exit effect, exit means everything will be removed from the page। Motion path, after motion also all the things will be available on the page। बट यू हैव टू क्लिक फॉर ऑल द एनिमेशन, आपको क्लिक करना पड़ रहा है एनिमेशन के लिए, अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जितना भी आपने एनिमेशन किया है, आप यहाँ पे देखो सब पे ऑन क्लिक लिखा है, ऑन क्लिक मतलब सब ऐसे प्ले होगा। अच्छा चलो एक बार मैं फिर से पेज पे चलता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ऑन क्लिक की जगह विद प्रीवियस, क्या करेंगे इसको, विद प्रीवियस। फर्स्ट इफेक्ट विद प्रीवियस किया, सेकंड को सेलेक्ट किया, इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से विद प्रीवियस, थर्ड को सेलेक्ट किया, इसको भी कर दिया मैंने विद प्रीवियस, फोर्थ इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने कर दिया विद प्रीवियस। तो क्या होगा, अगर मैंने सबको विद प्रीवियस कर दिया तो जैसे एनिमेशन स्टार्ट होगा ये सब एक साथ आ जाएगा पेज के अंदर। ओके, सो इज इट लुक गुड, अगर ये सब एक साथ पेज में शो करेगा तो। हेलो, सर प्लीज रिप्लाई।
अप्लाई ऑल ऑफ यू? या इज इट लुक गुड अगर सब कुछ एक साथ एनिमेशन होगा, प्ले होगा तो? यस सर। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ये वाला, ठीक है। अगर ये एक एक वन बाय वन अगर ये आएगा, सपोज फर्स्ट कंप्यूटर बेसिक क्लास विल कम ऑन द पेज, देन टॉपिक पावर पॉइंट एनिमेशन आएगा, फिर ये इमेज आएगा, ठीक है, उसके बाद ये डेट आएगा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम उसके लिए भी करते हैं इसको चेंज, ठीक है। जो फर्स्ट इफेक्ट था उसको हम करेंगे विद प्रीवियस, और सेकेंड वाला जो था इसको हम करेंगे यहाँ से चेंज करके आफ्टर प्रीवियस। क्या करेंगे इसको? आफ्टर प्रीवियस। थर्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। फोर्थ वाले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। तो ये क्या होगा, वन बाय वन ये अपना पाएगा पेज के ऊपर। देखो अब मैंने क्लिक नहीं किया है, आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर, मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, ये अपने आप शो करेगा, ये अपने आप प्ले हो रहा है। तो इज इट लुक गुड? यस सर। या ठीक है। आपको ये वाला भी इफेक्ट अप्लाई करना है। क्या करना है सबको? ऑटोमेटिक करना है कि एक फर्स्ट आएगा कोई भी एक ऑप्शन, उसके बाद एक एक करके सब आएगा। सेकंड पेज पे चलो, इसको भी चेंज करते हैं। फर्स्ट वाले एनिमेशन इसको कर देना है ऐसा हमको विद प्रीवियस, सेकंड बाकी जो है सबको हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस, तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। थर्ड वाले इसको सिलेक्ट किया, इसको भी हमने कर दिया यहाँ से आफ्टर प्रीवियस। थर्ड स्लाइड पे चलो, तो इसको हमने किया विद प्रीवियस और बाकी सबको एक एक करके आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, और इसको भी यहाँ से आफ्टर प्रीवियस। इस पे चलो, फर्स्ट वाला विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, इसको आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। आप प्ले करते देखो। नाउ आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर, मैंने क्लिक नहीं किया है, ठीक है, ये सब अपने आप प्ले हो रहा है because I applied the animation with previous and after previous, but from one slide to another slide जाने के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार इंटर करना पड़ेगा या कोई माउस से क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये सेकंड स्लाइड स्टार्ट हो गया। नाउ थर्ड स्लाइड पे जाने के लिए फिर से हमको क्लिक करना पड़ेगा ऐसे करके। नाउ फोर्थ स्लाइड पे जाने के लिए एक बार हमको फिर से क्लिक करना पड़ेगा, बाकी एनिमेशन अपने आप प्ले होगा। आप क्लिक करोगे तो बाहर हो जाएगा। लेकिन इफ यू वांट दैट ऑल द पेजेस शुड कम ऑटोमेटिकली वन बाय वन, अगर सारा पेज अपने आप आना चाहिए, तो आपको उसके लिए आपको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। क्लिक एनिमेशन ऑप्शन, और यहाँ पे लिखा है ना ऑन क्लिक, इसको रिमूव कर दो और यहाँ टाइम डाल दो 0। सेकंड वाले को भी इसको यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव द ऑन क्लिक, क्योंकि ऑन क्लिक होगा तो ये क्लिक करने के बाद प्ले होगा सेकंड स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे टाइम डाल दोगे तो अपने आप चलेगा। मैं यहाँ पे टाइम डालता हूँ 1 सेकंड का, वो करता हूँ। इसको भी रिमूव किया, यहाँ पे टाइम डाल दिया। थर्ड वाले को यहाँ से कर दिया, फोर्थ वाले को इसको भी टाइम डाल देते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑटोमेटिकली चलेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। F5 करते हैं, देखते हैं। अब मैं क्लिक नहीं करूंगा कुछ भी, ठीक है, अभी अपने आप प्ले होगा। फर्स्ट स्लाइड खत्म हो गया, ये देखो सेकंड अपने आप स्टार्ट हो गया, मुझे क्लिक करना नहीं पड़ा है। नो नीड टू क्लिक अगेन फॉर द सेकंड स्लाइड। अब जैसे सेकंड स्लाइड खत्म होगा, थर्ड स्लाइड भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट, जो मैंने टाइम दिया था 1 सेकंड 2 सेकंड का, ठीक है। जितना आपने टाइम सेट किया होगा, आफ्टर दैट टाइम इट विल अगेन इट विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो। और उसके बाद ये बंद हो जाएगा ऐसे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। अच्छा, एक चीज और Yes. देखो, अभी हमने किस पे एनिमेशन अप्लाई किया है? कंटेंट ऑन द पेज, ओके, कंटेंट ऑन द पेज। अगर आप चाहते हो उसको थोड़ा सा और अच्छा लुक करना है, देन यू कैन क्लिक द ऑप्शन एनिमेशन। और कल ये बताया था ना एनिमेशन ट्रांजिशन टू द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर भी आप एनिमेशन लगा सकते हो। लाइक ये वाला अप्लाई करो,
देखते हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइन है, कौन सा अच्छा लगेगा। फर्स्ट को ऐसे कर लेते हैं, सेकंड को ऐसे कर लेंगे, थर्ड को ऐसे कर लेंगे और फोर्थ को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब प्ले करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गया स्लाइड का एनिमेशन। ऑन द बैकग्राउंड, ओके। सेकंड स्लाइड पे क्या हो गया, राइट से लेफ्ट आया। थर्ड में क्या होगा, नीचे से ऊपर गया। स्पीड बहुत फास्ट है इसलिए आपको पता नहीं चला शायद, और मैं थोड़ा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करता हूँ हर एक पेज का, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। थर्ड वाले को मैं कलर दूसरा करता हूँ, इसको कॉमेंट बैकग्राउंड। फोर्थ वाले का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इफेक्ट का डिफरेंस पता चल जाएगा आप लोगों को। और ट्रांजिशन स्पीड बहुत फास्ट है, इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम कर लेते हैं, चलो इसको भी मीडियम कर लेते हैं, वरना पता नहीं चला इतना फास्ट आ रहा है वो पेज के ऊपर शो कर रहे हैं। इसको भी नाउ प्ले। देखो सेकंड इफेक्ट में क्या हो गया, सेकंड पेज में स्लाइड आया गया राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब थर्ड स्लाइड में क्या होगा, बॉटम टू टॉप। अच्छा एक चीज और होता है, यू कैन ऐड द साउंड ऑल्सो, अगर आप साउंड ऐड करना चाहो साउंड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। खाना लाए वी कैन ऐड साउंड ऑल्सो, साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो नो साउंड लिखा है, यहाँ से आप देखो बहुत सारा साउंड है, आप यहाँ से जो भी साउंड ऐड करोगे साउंड भी अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। एरो है और कौन कौन सा है, यू कैन सी। सुनो देखो एक एक जैसे मैं माउस लेके जाऊँ सबका साउंड देखना अलग अलग। इसको क्लैपिंग दिस साउंड, ओके। अगर आप एक ये वाला अप्लाई करोगे तो क्लैप क्लैप का साउंड आएगा। चलो इसको हमने क्लैप लगा दिया। सेकंड वाला स्लाइड पे देखते हैं क्या लगाना है साउंड को हम यहाँ से। थर्ड पे कुछ और लगा देते हैं यहाँ से हम साउंड। फोर्थ पे कुछ और लगा देते हैं यहाँ से हम। चलो अब प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी, लिसन। साउंड आया पेज का? Yes, sir. Sound है. Yes, sir. अब भी आया? Yes, sir.
जैसे स्लाइड स्टार्ट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो साउंड आएगा। So is it clear to everyone? Sir. Okay, Yes, good. sir. Sir.